हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 5 बजे से और मैं गूंद रही हूँ आटा। आप भी कहते होगे कि ये काम करते हुए ही दिखाती है शाम को। तो आज ना मेरा कुछ ऐसा व्लॉग बनाने का मन नहीं था। गई इतनी गर्मी हो गई ना, पहले तो इतना मैंने अभी उठने के बाद मुँह धोया था, फिर भी ऐसा हो गया पसीने से। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का कुछ ऐसा रीज़न नहीं था। मेरे बहुत टाइम से मेरे व्लॉग भी नहीं आते, तो आज भी मैंने कहा क्या बनाऊँ, कुछ कंटेंट ही नहीं है बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग, मतलब एक दो लोगों ने मुझे ना उसमें इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैंने बोला भी था कि मेरा कंटेंट नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा क्या बनाऊँ, घर में ही रोज़ का फिर घर का काम हो जाता है ना, तो इंसान बोर हो जाता है। क्योंकि मेरी जैसी जो लड़कियाँ या औरतें होंगी ना, वो भी घर का ही काम करती होंगी, वो भी कहती होंगी कि अपने घर का ही काम दिखाते रहती है। तो मैंने सोचा क्या ही दिखाऊँ। तो अभी ना मेरे मम्मी पापा आए थे, वो लोग गए थे मेन दीदी के वहाँ। आज दीदी के वहाँ का टूर था वैसे। और टूर इसलिए था क्योंकि मेरे मम्मी लोगों के यहाँ ना, हमारे घर में ना एक आम का पेड़ है, तो उसमें आम हो रहे थे। तो मेरे चाचा ने तोड़े होंगे, मेरे पापा ने मेरे दीदी के बेटे को वीडियो कॉल पे दिखा दिया कि हमारे वहाँ आम हो रहे ये वो। तो वो ना जिद करने लगी है कि नाना नानी से आओ आओ आम लेके मेले कब आ रहे हो। तो मम्मी पापा उसको देने गए थे। तो कल शाम मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि आम देने थे तुझे, कैसे आए। मैंने कहा कोई कौन लाएगा अब, ऐसे मेरे को लगा। मैंने कहा यार मम्मी पापा बेचारे भी, उनका भी वो हो जाएगा एक खाली टाइम बर्बाद कि आम देने जाना है इसको। मैंने कहा रहने दो। फिर वो लोग दीदी लोगों के घर जा रहे थे, तो मैंने कहा यहीं से भी आना, फिर यहाँ होते हुए आना, क्योंकि मेरा घर ना दीदी से नज़दीक है। मतलब मेरा घर पास है मायके से और दीदी का थोड़ा दूर है, 10-15 मिनट 20 मिनट मान लो चलो। और उसके घर जाने में 1 घंटे से थोड़ा कम लगता है। तो अभी आए थे मेरी मम्मी पापा, मेरे को तो इतनी अच्छी नींद आई थी ना। तो पापा ने मुझे उल्लू बनाया कि मुझे फ़ोन करके बोले कि हम कुसुमखेड़ा में आए हैं और तू आम लेने आ जाए। मैंने कहा यार इतने धूप में, 3 बजे की धूप थी, मैंने कहा इतनी धूप में क्यों आए खाली। दीदी के वहाँ से इसलिए आ गई क्योंकि मेरी दीदी लोगों का ना अपना बिजनेस है, फैक्ट्री वैक्ट्री, तो वो लोग तो वहाँ बिजी थे। अब मम्मी पापा अकेले घर में बैठ के क्या करते, तो वो लोग यहाँ को आ गए। अब मेरे को ना वो उल्लू बना रहे थे ऐसे, मतलब कि ठग रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ घर अपना लेता है आम। और वो लोग कहाँ से फ़ोन करे, मेरे घर के गेट से नीचे से। तो मेरी मम्मी लाई थी मेरे लिए आम लाई थी। और मेरी चाची है जो पंकज की मम्मी, उन्होंने भी मेरे लिए 10-12 दाने आम, क्योंकि हमारा एक तो परिवार बहुत बड़ा है। मेरे पापा लोग बहुत भाई, 6 भाई हैं, तो उनके बच्चे भी, तो हमारे यहाँ सबके लिए आम सबको दिए होंगे। मेरी मम्मी ने भी सबको दिए होंगे, चाची चाचा लोगों को। चाहे एक एक दाना, इस बार हमारा आम बहुत कम फल आया था, तो एक एक दाना भी एक पर्सन को पहुँचा होगा। तो मान लो 30-32 आदमी हैं मेरे पापा के भाई लोग, उनके मेरे चाचा है, मेरी चाची है, उनके बच्चे इतने सारे 32 तो होंगे ही पूरे मिला के। तो सबको बांटे होंगे एक एक दाना। तो चाची ने 10-12 दाने मेरे लिए, 10-12 दाने मेरी दीदी के लिए भेजे थे। तो आज मम्मी पापा आम लेके आए थे। उस समय ना मैं सो के उठी थी, तो मेरा मन नहीं होता ब्लॉग बनाने का। मैंने सोचा अब बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं गूंद रही हूँ आटा और अभी दिखाऊंगी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए आम लाए थे और मम्मी पापा थोड़ी ज़्यादा लाए थे क्योंकि बड़े लाए थे तो ज़्यादा लाया था। और थोड़ी चाची ने भेजे थे। और मेरे मम्मी पापा को पता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, तो मेरे लिए थम्स अप लाए थे और नमकीन लाए थे और थोड़ी सी लाए थे घर की मट्ठा, क्योंकि हमारे घर में तो भैंस वैसे हैं ना, तो मम्मी ने मट्ठा बनाई थी। थोड़ी दीदी के लिए, थोड़ी मेरे लिए, दोनों को दी। और आज मेरी दीदी लोगों ने फादर्स डे सेलिब्रेट किया होगा दिन में, क्योंकि अब मेरी दीदी के ससुर जी नहीं हैं और पापा गए होंगे वहाँ। अब वहाँ घर में हम हर बार मनाते हैं, पर इस बार भाभी लोग घर में नहीं है। तो अब मैं तो वहाँ होती तो भाभी मुझसे कहती कुछ ना कुछ करने को, तो मैं करती शादी से पहले जब मैं थी। या भाभी किसी के हाथ भिजवा देती है कि अब इस बार देखो क्या पता भाभी ने किया हो प्लान, ऐसा मुझे ये नहीं पता। तो मेरी दीदी लोगों ने फादर्स डे मनाया होगा, तो मेरी दीदी ने मेरे लिए एक डब्बे में पैक करके केक भेजा था और मेरी मम्मी मिठाई लाई थी, बस इतना सब कुछ। और फिर मैंने गई था और दिन मैं 4 बजे उठती हूँ सो के, मेरे मम्मी पापा आ गए थे, तो फिर वो तो उठना ही पड़ता है। तो मैं उठ गई थी 3 बजे ही। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई। मेरे जो ससुर जी हैं वो ऊपर ही थे, उन्होंने पापा की आवाज़ सुनी थी सीढ़ी से आते हुए। पर एक बार के लिए ना शक हो गया था मुझे
क्योंकि हमारा डॉगी भौंक गया था और फ़ोन में भी आवाज़ आती है। और पर मैं नींद में थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरे ससुर ने मुझे बाहर से आवाज़ मार दी, कमरे के बाहर से, कि ये लोग आ गए। तो मैं उठ गई थी। फिर मैंने मेरी जो सास है ना मम्मी, वो गई थी नीचे दुकान में। मम्मी दुकान खोल के बैठी थी, तो मैं मम्मी को ऊपर बुला लाई कि थोड़ी देर चलो ऊपर बैठ जाते हैं सब लोग करके। तो मैं मम्मी को भी ऊपर बुला लाई थी कि सब लोग एक साथ बैठेंगे करके। फिर उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, तो मैंने सब लोगों के लिए कॉफ़ी बनाई। मम्मी के लिए, गाइस मुझे पसीना कितना हो रहा है, अपनी मम्मी के लिए और पापा के लिए, और पापा यहाँ वाले पापा के लिए। और यहाँ वाली मम्मी जो है वो कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पी रही, तो उनको चाय पसंद है, मैंने उनके लिए चाय बनाई। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद सब लोगों ने कॉफ़ी वॉफ़ी पी। फिर थोड़ी देर गप वप मारी। फिर 5 बजे के टाइम पे मेरी मम्मी पापा लोग चले गए थे। हाँ 5 करेक्ट 5 बजे से थोड़ा 1-2 मिनट पहले। फिर उसके बाद मैंने ऊपर आके थोड़ा सा काम किया, बर्तन वर्तन धोए। फिर मैंने आके टैंकी में पानी मैंने पहले चला दिया। फिर मैंने सारे फूलों में पानी डाला यहाँ पे छत में। और फिर मैं नीचे गई, आटा गूंदा अभी। और अब ऊपर ना हमारी एक टैंकी है, मतलब हमारी जो टैंकी है ना वो ऊपर है, और जो हमारे रेंट में लोग रहते हैं उनकी टैंकियाँ नीचे हैं। तो पहले अपनी टैंकी भरी, फिर रेंट वालों की टैंकी भरी, फिर अब एक और टैंकी अपनी भरी हूँ, क्योंकि पानी ज़्यादा कम हो जाता है ना, इसलिए। तो आप थोड़े रुक जाती हूँ, क्योंकि फिर पानी ना बर्बाद हो जाता है और मोटर का बिल भी उतना सारा। तो आप थोड़े बैठ जाती हूँ। और अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर वाले मेरे लिए क्या क्या लाए थे। और चाची के दिए हुए आम, तो कच्चे आम भेजे थे चाची ने, क्योंकि पका के उन्होंने पकाए नहीं थे। जो पकाए थे थोड़े बहुत वो बांट दिए। और मेरी मम्मी पका के लाई थी, उसमें ना कुछ दाने पिचक गए, क्योंकि हार्दिक ना एकदम से मम्मी ने बोला होगा चल मौसी के घर चल रहे, तो उसे नाना कहा होगा, तो एकदम से वो पीछे नीचे आम के ऊपर गिरी है। तो मम्मी के वाले तो पके हैं, चाची वाले मैंने पकाने के लिए, मतलब उसमें ना पन्नी में रखे थे। उसके बाद से मैंने कपड़ा लपेट के और फिर अखबार लपेट के फिर एक पन्नी में डाल के उनको डाल दिया पकने के लिए। और दिखाती हूँ आपको अभी। और आज ना हमारे घर के बाहर देखो, आज आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से, ये देखो सब, क्योंकि यहाँ पे ना यार एग्ज़ाम चल रहा है किसी चीज़ का। अरे सारे लोग जितने भी हैं ना एग्ज़ाम देने आए हैं, जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये सब यूपी वाले हैं, क्योंकि जो सेंटर होता है वो दूर दूर ही पड़ता है ना, तो यूपी वाले का सेंटर यहाँ पड़ा है, इसलिए इतनी सारी गाड़ियाँ हो रही हैं। ये है ज्ञान कोश, यहाँ पे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है। ज्ञान कोश डिजिटल लाइब्रेरी ऐसा नाम है कुछ इसका। और देखो भीड़ हो रही है अभी तो। क्या कैसे यहाँ पे सुबह 5 बजे से ही लोग आ गए थे। हम लोग उठ के, मतलब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी बालकनी में, तभी यहाँ लोग दिखने लग गए थे। और अभी तक है, आप शाम के 5 बजे लास्ट शिफ्ट। क्या पता लेट तक भी हो सकता है एग्ज़ाम 5 बजे से। तो अभी मैं पानी आने पाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरी मम्मी जो आम लाई थी, इसमें से एक दाना मैंने खा लिया है, बहुत अच्छा हुआ था। और पर मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मेरी दीदी का वीडियो कॉल आया था। ये मैंने अभी ना ठंडे पानी में डाल, मतलब ऐसे नॉर्मल पानी में डाला है। अब इनको फ्रीज में डाल देती हूँ। और जो चाची आम लाई थी वो मैंने फ्रीज में डाल दिया। और अभी आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। और गाइस मेरी मम्मी लोग लाई थी मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, इसमें से मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ी पी भी ली है। और लाई थी मिठाई, वो वाली बर्फ़ी नॉर्मल, और एक 2 लीटर की बोतल में मट्ठा। और ये मेरे गाइस ये भेजा है मेरे जिया जी लोगों ने मेरे लिए। केक दिखाऊं आपको, ये थोड़ा सा मैंने इसमें से खा लिया। और ना मेरी मम्मी लोग मेरे लिए नमकीन भी लाई थी कोल्ड ड्रिंक के साथ, मैं बाद में खाऊंगी। तो रख देती हूँ अंदर। और मैं केक लेके नीचे जा रही हूँ, क्या पता मेरे हस्बैंड थोड़ा सा खा लें। और पापा तो नहीं खाते हैं, मम्मी भी थोड़ा सा खा लेंगी, तो ठीक है। चलती हूँ नीचे दुकान में, क्योंकि आप दुकान, और मेरे मुँह में पसीना अभी भी वैसे हो रहा है। भाई मैं कितना पसीना पोछ रही हूँ तभी भी वैसे ही हो। तो मिलती हूँ आपसे दुकान में जाके। मम्मी पापा का प्यार ऐसे ही होता है, दोनों के लिए बराबर। गाइस मैं केक लेके नीचे आई थी, पर ना यहाँ पे जो एग्ज़ाम चल रहा है वो कोई यहाँ बैठे थे, एक बच्ची और वो, तो सामने से खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं खाया। और मेरे हस्बैंड ने भी उसी समय ना मिठाई खाई थी, तो वो अपने लिए मिठाई ले गए थे। उसमें से मम्मी लोग जो लाए थे दुकान में ही ले आए थे 2-4, तो दुकान में आके उन्हें मिठाई खाई होगी, तो मीठा खाया होगा, तो पेट भरा भरा। और मम्मी ने भी थोड़ा सा खाया। पापा तो केक खाते ही नहीं है,
क्योंकि शुगर वुगर की वो होती है ना, उनको शुगर की बीमारी, तो वो नहीं खाते केक। तो मैंने भी नहीं खाया, मैंने मम्मी को दे दिया वापस रखने के लिए। मैंने कहा फ्रिज में रख देना, बाद में खा लूँगी करके। और अब मम्मी चले गई है ऊपर और अब मैं बैठी दुकान में। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है। हमने एक स्कूटी और ले ली। हाँ 3 स्कूटी हो गई। 3 नहीं 5, 2 और हैं, वो अभी हम दिखा नहीं सकते। ये हमने मम्मी के लिए ली है मम्मी आप चला के ले जाओगे इसको? हाँ बोल। यार मम्मी चलाने भी लग गई है स्कूटी। एक बार जोर से करो। ऐसे पीछे को चलाना, आगे को। मैं आ चुकी हूँ घर और अभी बना रही हूँ रोटी सबके लिए, मतलब अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए। फिर भी मेरा मुंह पसीने से वैसा ही हो रहा है। और पापा ने तो खा लिया है, क्योंकि जब मैं दुकान में रहती हूँ ना, मम्मी ऊपर आती है और मम्मी पापा को खाना खिला देती है 7-7:30 बजे से पहले ही। पापा को जल्दी खाना है। मिठाई दे दी या कोल्ड ड्रिंक दे दो एक गिलास। कोल्ड ड्रिंक दे दो एक गिलास, नीचे रखिए। अभी नहीं खाएंगे अब आप? नाश्ते में भी नहीं खाएंगे ना, तो बस आप दिन में खा लो। कोल्ड ड्रिंक दे दो थोड़ी। खाने के सब खाते हैं, वैसे नहीं पड़ता। तो मम्मी पापा को बना देती है और मैं अब बची है, मतलब मैं मेरे हस्बैंड और मम्मी के लिए रोटी और चावल बनाती हूँ, फिर हम लोग भी खाते हैं। और आज बनेगी आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि आज तो रही सब्जी बनी ना, मुझे पसंद नहीं है। और गाइस मेरी मम्मी मक्खन आएगी तो पी रहे और वो भी काली वाली भी है। मैंने सोचा आलू की सूखी सब्जी बनाऊँ, पता मेरा दिमाग बढ़ गया है, पर मेरे हस्बैंड को आलू की सूखी सब्जी खाने में अपने बनाऊँगी मट्ठा डाल के। इतने दिन के बाद घर की मट्ठा आई, तो घर की मट्ठा के साथ ही खाऊंगी। ये लगे मेरा छोटा। मैंने जीरे और कस्तूरी मेथी और प्याज का छौंका लगा दिया है और आलू काट के रख दिए। पहले थोड़ी सी बनाती सूखी जैसी, उसको अपने हस्बैंड के लिए निकालूंगी, फिर डालूंगी मट्ठा। नहीं बनेगा। तो गाइस मैंने इसमें मट्ठा डाल के ना आलू मट्ठा की सब्ज़ी बना दी है। इसमें प्याज भी है और कस्तूरी मेथी भी है। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे अलग से आलू की सूखी सब्ज़ी निकाल दी है। और ये तोरई और मूली की सब्ज़ी बनी है। मेरे मुँह देखो पसीने से,
तो गाइस मैं फटाफट से किचन को क्लीन कर देती, फिर खाते हैं खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं कुछ। गाइस आपको मेरी शकल दे दी है, किचन में देखिए हालत। आलू मट्ठा की सब्जी, आलू की सूखी सब्जी और केक थोड़ा खा लिया है, थोड़ा बचा है, और कोल्ड ड्रिंक मिला गए अपना भी। इतनी अच्छी हो रही ना। तो गाइस मैंने नहा लिया था, फिर खाना खाया, अब बाथरूम धोती फटाफट, फिर कमरे में चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम सब लोग ना व्हाट्सएप में, उसके बाद मैं भाभी, मैं और मेरे हस्बैंड, भाभी, मेरे पापा, मेरे छोटा वाला भाई और मेरी दीदी लोग, हम सब लोग ने व्हाट्सएप में वो कर रहे थे, वीडियो कॉल बात कर रहे थे सब आपस में। तो हार्दिक ने एक फ़िल्टर लगा दिया, तो हम सबको भी शौक लग गया और हम सब अपने अपना फेस लगा के देख रहे, इतना हंस रहे, मतलब हद से ज़्यादा। और जब ऐसे करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। हम सारे लोग हैं इसमें, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, मतलब मैं, मेरी दीदी, मेरे भैया, मेरी भाभी और मेरे पापा, हम सब लोग। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत देर तक हार्दिक कितना खुश होता है, बहुत ज़्यादा। हमने बहुत देर तक ऐसे ही वीडियो कॉल करी थी। तो गाइस खाना हमने खा लिया है और अभी हम लोग आ चुके हैं कमरे में सोने के लिए। अभी टीवी चल रही है। अभी मैंने अपने घर वालों को वीडियो कॉल करी थी और आम भी खाया मैंने, वो नहीं दिखाया। तो अब हम सो जाते हैं। ऐसे ही मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय बाय।